अब हम लोग क्लास 12 का जो इकोनॉमिक्स है उसका जो रिवाइज सिलेबस उसको थोड़ा जान लेते हैं डिलीटेड टॉपिक के साथ। कौन कौन सा टॉपिक डिलीट किया गया इकोनॉमिक्स में, क्या क्या नहीं पढ़ना है हमें, क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में कुछ ज़्यादा डिलीटेड नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ही डिलीट किया गया। तो पता होगा इकोनॉमिक्स में आपको दो तरह की किताबें पढ़नी होती है। पार्ट 1 में आपको इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है और पार्ट बी में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये 2 बुक पढ़ने होते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़ना होता है, मनी एंड बैंकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी पढ़ना होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ना होता है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 90 तक, फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म जो 1991 के बाद जो हुआ वो चैप्टर पढ़ना, फिर करेंट चैलेंज फेसेस इंडियन इकोनॉमी, फिर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया कंपैरिजन विद द नाइबर्स। तो ये सब चैप्टर्स हैं जो बुक्स में पढ़ने हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक है आपके सिलेबस में बचा हुआ। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स में जो डेफिनेशन है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, फिर बेसिक कंसेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जैसे कंजम्पशन गुड क्या होता है, कैपिटल गुड क्या है, फाइनल गुड क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, स्टॉक और फ्लो के बारे में, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन, ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ना है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मेथड ऑफ कैलकुलेशन, नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से जो इनकम कैलकुलेशन होता है, नेशनल इनकम मेथड, ये सब टॉपिक में है ही। फिर एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, जैसे जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, फिर एनडीपी हो गया, मार्केट प्राइस पे, फैक्टर कॉस्ट पे, रियल नॉमिनल जीडीपी, ये सब टॉपिक है ही। फिर जीडीपी एंड वेलफेयर, ये भी टॉपिक में है। मतलब चैप्टर 1 से कुछ रिलेटेड नहीं है, चैप्टर 2 और चैप्टर 5 से रिलेटेड है। चैप्टर 2 में भी क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। चैप्टर 2 में जो है मनी, उसका मीनिंग पढ़ना है, सप्लाई ऑफ मनी पढ़ना है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक, फिर मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक सिस्टम, सेंट्रल बैंक एंड फंक्शन, एग्जाम्पल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इशूज़, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स बैंक, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, ये सब पढ़ना ही है। मनी एंड बैंकिंग में क्या चैप्टर जो है यूनिट 2 में डिलीट किया गया, तो देखिए क्या है। मनी एंड बैंकिंग में कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू द बैंक रेट, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो डेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये कुछ टॉपिक्स जो है वो चैप्टर 2 से रिलेट किया गया। इसको ध्यान में रखना है आपको, यह चैप्टर 2 में नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए फिर देखिए क्या पढ़ना है। ये सब चैप्टर 2 में पढ़ना था। अब चैप्टर 3 यूनिट 3 में क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 3 में जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में एग्रीगेट डिमांड एंड कंपोनेंट, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज द एवरेज एंड मार्जिनल, वो पढ़ना है। फिर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म, मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फिर प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड होगा तो क्या होगा, फिर डेफिसिट डिमांड क्या है, मेजर करेक्ट करने के लिए क्या क्या है, फिर चेंजेस गवर्नमेंट क्या कहलाती है, स्पेंडिंग के थ्रू, टैक्सेस के थ्रू, मनी सप्लाई का जो बैंक रेट है, CRR, ये सब कुछ चीज़ें जो है वो पढ़ना था। तो ये सब जो टॉपिक जो है इसके अंदर ये पढ़ सकते हैं, यानी कि मनी या बैंकिंग के अंदर जो चैप्टर था ये सब टॉपिक जो बैंक रेट, CRR, ये सबको हटा दिया गया, ठीक है। अब आते हैं गवर्नमेंट बजट और इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट इकोनॉमी चैप्टर 4 में भी सारा का सारा पढ़ना है। क्या क्या गवर्नमेंट बजट, उसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट, क्लासिफिकेशन और रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर, ये सब पढ़ना है। फिर मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, देयर मीनिंग, ये सब पढ़ना है। उसका चैप्टर 5 में कुछ कुछ रिड्यूस किया गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर का नाम है, उसमें क्या क्या पढ़ना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, मीनिंग एंड कंपोनेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसका मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल रेट पढ़ना है। फिर उसको मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है वो पढ़ना। क्या डिलीट किया गया इसके अंदर डिलीट किया गया बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है उसको डिलीट किया गया है, उसके मीनिंग को, और डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, फ्री मार्केट में जो एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन, ये 2 टॉपिक को बैलेंस ऑफ पेमेंट नाम के चैप्टर से डिलीट किया गया है, ठीक है। तो ये था पहला जो बुक है उसका। अब सेकंड की बात करें, इंडियन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, तो उसमें डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 90 और इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, इसमें कुछ खासा चेंज नहीं हुआ है। इसमें सारा का सारा वही है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड द कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान,
उसके बाद मेन फीचर्स हो गया, प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स एंड न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी, फिर इंडस्ट्री, IPR के बारे में पढ़ना है जो 1956 का, SSI का रोल है, इंपॉर्टेंस पढ़ना, फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ना है, उसके बाद फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म जो 1991 से हुआ है वो सभी पढ़ना है, उसके फीचर्स पढ़ने, अप्रेजल ऑफ लिबरलाइजेशन कैसे मिला, अप्रेजल, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बारे में पढ़ना है, मतलब LPG की पॉलिसी के बारे में पढ़ना है, लिक्विड वही लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का जो पॉलिसी उसको पढ़ना है, फिर डीमोनेटाइजेशन जो कंसेप्ट हुआ और GST, ये कंसेप्ट जो है नया जोड़ा गया, इसको पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर 7। चैप्टर 7 में जो है कुछ डिलीट किया गया, पहले देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी के अंदर एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी पढ़ना है, मेन प्रोग्राम जो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए चलाया गया उसको, फिर क्रिटिकल असेसमेंट करना है इसका, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हाउ पीपल बिकम अ रिसोर्स, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना है, फिर रूरल डेवलपमेंट किसके की इशू, क्रेडिट एंड मार्केटिंग पढ़ना, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स कैसे रूरल डेवलपमेंट के लिए निभाता है, फिर एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन पढ़ना है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड चेंजेस इन द वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज पढ़ना ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर मीनिंग एंड टाइप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइप्स पढ़ना है, केस स्टडी कुछ इससे रिलेटेड पढ़ना होगा, इसमें हेल्थ का लेकर प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ को लेकर क्रिटिकल असेसमेंट करना है हम लोग को। इसका सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मीनिंग जानना है, उसका इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्स एंड इन्वायरमेंट, उससे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ना है। चैप्टर 7 में क्या नहीं पढ़ना है, चैप्टर 7 में जो ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया एंड अल्टरनेटिव फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये दो यूनिट है उसको हटाया गया, ठीक है, 2 यूनिट हटाया गया है, ये ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, अल्टरनेटिव फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग से हटाया गया। और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एनर्जी था, इंफ्रास्ट्रक्चर जो एनर्जी वाला टॉपिक था उसको हटाया गया। तो ये 2 टॉपिक जो है यूनिट 7 में। तो मेनली आपको दिमाग में ये वाला पोर्शन दिमाग में रखना है कि क्या क्या नहीं पढ़ना है हमको। जान लेते हैं यूनिट 8 में भी क्या क्या पढ़ना है। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। इसमें कोई टॉपिक का रिडक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। कंपैरिजन विद नाइबर्स, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना पढ़ना है। फिर इशू जो इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टोरियल डेवलपमेंट, अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ये सब पढ़ना है। तो ये था थोड़ा सा क्या रिड्यूस किया गया इकोनॉमिक्स में CBSE के द्वारा इस करेंट पेंडेमिक को लेकर। तो उम्मीद है ये जो टॉपिक जो रिड्यूस किया गया कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लगभग तो सारा चीज़ है ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।